ठीक है, अब हम लोग 1 to 35 कर चुके थे, डायरेक्ट 36 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंटर कर ले जाओ। ओके 36 एडमिट करो। ओके 36 नंबर क्वेश्चन से हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन में आप देख रहे हैं 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो कभी भी प्रॉफिट और लॉस की बात हो तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या करते हैं, सेलिंग माइनस कॉस्ट, ऑलवेज इसी पर बनाते हैं। ठीक है, 25% प्रॉफिट, प्रॉफिट हो तो यहाँ पे प्लस का यूज करना है, अगर लॉस होता तो माइनस का। ऑन कॉस्ट प्राइस कह रहा है, इस बात का ध्यान दीजिए, किस पर कह रहा है, कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस को क्या मान लेंगे हम, 100 मान लेंगे। क्यों, क्योंकि बात परसेंटेज में हो रहा है। अगर कॉस्ट प्राइस 100 होते तो प्रॉफिट कितना होता, 25 होते। तो प्रॉफिट हुआ तो प्लस में रखेंगे, अगर लॉस होता तो माइनस। तो सेलिंग प्राइस की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए ना, एस को हम यही रहने देते हैं, तो 100 इधर जाके क्या होगा, प्लस हो जाएंगे। तो प्लस करने के बाद क्या हो जाएंगे, 125, माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। सेलिंग प्राइस कितने हो गए, 125 हो गए। तो पूछता है व्हाट परसेंट प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस या ऑफ सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। तो परसेंटेज प्रॉफिट तो थे ही, लेकिन परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। तो सेलिंग प्राइस को नीचे रखेंगे, क्योंकि ऑन ऑफ या ऑन की बात कर रहा है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर कितना हो गया, 125 यहाँ रखे, प्रॉफिट तो 25 ही है। परसेंट में निकालना है तो 100 से यहाँ क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड कर देंगे। अब देखते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो आंसर क्या हो गया, 20%। तो आंसर क्या हो गया, 20% प्रॉफिट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, 37 कह रहा है 20% प्रॉफिट ऑफ सेलिंग प्राइस। अब यहाँ ध्यान दें, 20% प्रॉफिट, तो प्रॉफिट है तो फिर प्लस ही में करेंगे। 20% प्रॉफिट ऑफ सेलिंग प्राइस कह रहा है, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग माइनस क्या होते हैं, कॉस्ट। तो ऑफ सेलिंग प्राइस कह रहा है, तो सेलिंग प्राइस को इस बार क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ से निकल जाएंगे, सी को इधर लाएंगे तो माइनस प्लस में हो जाएंगे, और इधर 100 था, इधर 20 इधर आके क्या होगा, माइनस हो जाएंगे। अब परसेंटेज प्रॉफिट ऑन पूछ रहा है, सेलिंग ऑन पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस से पूछ रहा है। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पर कितने निकल गए, 80 निकल गए। तो कॉस्ट प्राइस से यहाँ पर 80 निकल गया, तो कॉस्ट प्राइस को क्या रखे, 80 को यहाँ रख दिए, प्रॉफिट तो 20 थे ही, और परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाइड करेंगे। ये 4 इंटू क्या हो गया, 25%। तो आंसर क्या हो गया, 25% प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब आइए यहाँ ध्यान देते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। 28 नंबर, 28 में कहता है 38 का 25% लॉस, यहाँ पर कह रहा है 25% लॉस। तो प्रॉफिट हो या लॉस, इस बार लॉस है तो लॉस इज इक्वल टू भी सेलिंग माइनस कॉस्ट ही होते हैं, लेकिन लॉस्ट होगा तो क्या चीज है, माइनस में। ऑन सेलिंग प्राइस कह रहा है, तो सेलिंग प्राइस को क्या मान लेंगे, 100 सेलिंग प्राइस होता है, तो लॉस कितने होते हैं, 25% लॉस होते हैं। तो लॉस को माइनस में रखेंगे, तो यहाँ पर सी इधर आएगा तो प्लस में, इधर 125 इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपका कॉस्ट प्राइस यहाँ पर क्या निकल गया, 125। और व्हाट परसेंट लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, तो ऑन कॉस्ट प्राइस, लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, तो कॉस्ट प्राइस क्या है, 125 है। कॉस्ट प्राइस पे पूछ रहा है, तो कॉस्ट प्राइस क्या आ गया, 125, और लॉस 25 ही है, और इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये 20% लॉस ऑन क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। तो स्ट्रक्चर हमेशा वही रखेंगे, लॉस हो या प्रॉफिट, सेलिंग माइनस कॉस्ट, लॉस होगा तो माइनस में, प्रॉफिट होता है तो प्लस में। 25% ऑन सेलिंग प्राइस कह रहा है, इसलिए सेलिंग प्राइस को इस बार 100 मानेंगे। ऑन कॉस्ट प्राइस कहता तो कॉस्ट प्राइस को 100 मानते। ठीक है, बाकी जिस पर कह रहा है उसको नीचे रख के, पर प्रॉफिट और लॉस ऊपर ही रहेंगे। ओके, 39 कहता है ऑन सेलिंग 40 एप्पल्स वेंडर गेन सेलिंग प्राइस गेन 10 एप्पल ऑफ सेलिंग प्राइस। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी देखे थे, फिर यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हाँ, 39 क्वेश्चन ऑन सेलिंग 40, सेलिंग प्रॉफिट या लॉस, कोई भी नंबर हो, प्रॉफिट रुपया हो, कुछ भी हो, हमेशा वही रखेंगे। गेन कर रहा है तो गेन को प्रॉफिट करेंगे, सेलिंग माइनस क्या करेंगे, कॉस्ट। तो कहता है 40 एप्पल बेचने पर एक एप्पल का सेलिंग प्राइस हम 1 रुपया मान लेते हैं, तो 40 का 40 हो गया, और 10 का क्या हो गया, 10 हो गया। तो ये क्या करें, प्रॉफिट है तो प्लस करेंगे, लॉस होता तो माइनस करते। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस क्या निकल के आ गया, 30। तो परसेंटेज इस ट्रांजेक्शन में परसेंटेज प्रॉफिट कितना हुआ, तो परसेंटेज प्रॉफिट करने के लिए प्रॉफिट का वैल्यू ऊपर और कॉस्ट का वैल्यू क्या करेंगे, नीचे रखेंगे। तो नीचे क्या हो जाएगा, 30, और इंटू क्या हो जाएंगे, 100। हम इसको सॉल्व करते हैं, तो आप देख रहे हैं 100/3 33 एंड 1/3% क्या हो गया, आपका प्रॉफिट हो गया इस ट्रांजेक्शन में। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि सेलिंग प्राइस 40 एप्पल बेचने पर, तो एक एप्पल का सेलिंग प्राइस 1 रुपया माना, 40 का 40 हो गया, और 10 एप्पल का सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हो रहा है, तो 10 एप्पल का सेलिंग प्राइस 10 हो गया। तो यहाँ 10 लिखे, प्रॉफिट है तो यहाँ पर प्लस में लिखे, तो कॉस्ट प्राइस निकल गया 30, परसेंटेज प्रॉफिट पूछ रहा है तो प्रॉफिट 10 है,
10 के सेलिंग और 30 के सेलिंग प्राइस के बराबर क्या होगा, कॉस्ट प्राइस आ गया। तो यहाँ पर 33 एंड 1/3% प्रॉफिट आ गया। ठीक है, 40 की बात करते हैं। बाय सेलिंग 40 अपन ऑन लॉसेस ऑफ सेलिंग, यहाँ लॉस होता है। पिछले क्वेश्चन में क्या थे, प्रॉफिट हुए थे, यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस एल इज इक्वल टू सेलिंग माइनस क्या हो जाएगा, कॉस्ट हो जाएंगे। लॉस है तो माइनस में होंगे, प्रॉफिट होता तो प्लस में होते। 40 एप्पल बेचने पर फिर उसी प्रकार एक एप्पल का सेलिंग प्राइस 1 रुपया है तो 40 का 40 होगा, और 10 एप्पल का सेलिंग प्राइस क्या होगा, 10। बट लॉस है तो माइनस में होंगे, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ से निकल के क्या आ जाएंगे, 50 आ जाएंगे। और परसेंटेज प्रॉफिट पूछ रहा है इस ट्रांजेक्शन में, परसेंटेज प्रॉफिट क्या हुआ, तो प्रॉफिट तो 10 एप्पल के सेलिंग प्राइस के पास था, और सेलिंग प्राइस 50 एप्पल के सेलिंग प्राइस के बराबर आ गया। तो कॉस्ट प्राइस को यहाँ क्या के नीचे परसेंटेज में निकालना है, तो 100 से क्या करें, मल्टीप्लाइड कर दे। आप देख रहे हैं सॉल्व करने के बाद कितने हो गए, 20% क्या हो गया, लॉस है तो क्या होगा, लॉस। यहाँ प्रॉफिट नहीं लेके यहाँ क्या लिखेंगे, लॉस, क्योंकि लॉस है तो लॉस ही होंगे। तो 20% क्या हो गया, लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस का। एक लॉस पूछता है तो कॉस्टली प्राइस पे निकालेंगे हम लोग। अब देखिए ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, ठीक है। 41 में है, a shopkeeper marked 45% more on his cost price, ठीक है। ओके, तो कहता है कॉस्ट प्राइस कुछ भी होता है, तो हम मान लेते हैं परसेंटेज में बात, तो कॉस्ट प्राइस 100 है। 45% ज्यादा प्रिंट किया, ठीक है, तो ये मार्क प्राइस क्या रख लिया, तो 45 ज्यादा किया तो 140, 100 क्या हो गया, 45 हो गया। अब कहता है एंड गिव्स डिस्काउंट 20% टू कस्टमर, कस्टमर को 20% डिस्काउंट। डिस्काउंट हमेशा किस पर मिलता है, मार्क प्राइस में मिलता है। डिस्काउंट हमेशा क्या चीज मिलता है, मार्क प्राइस है। मार्क प्राइस 145 है, तो इसका 20% डिस्काउंट, तो 20% इसका क्या करेंगे, माइनस। 20% माइनस यानी 145 का 20% कितने होंगे, 29 माइनस करेंगे, तो 29 माइनस करेंगे तो 100 क्या हो जाएगा, 16। तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 116। देन कैलकुलेट परसेंटेज गेन, तो कहता है कि इस जो बेच रहा है उसको परसेंटेज कितना लाभ हुआ, तो 100 में खरीदा था वो 45% प्रॉफिट करके 145 मार्क किया, 20% ये माइनस कर दिए, 29 माइनस हो गया तो 16 में बेचा। तो 100 में खरीदा तो 16 में बेचा है, तो इसका प्रॉफिट हुआ 16, किससे हुआ, परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है। तो वैसे भी 100 में था तो 16% हो ही जाएंगे, लेकिन नीचे कॉस्ट प्राइस रखेंगे तो कॉस्ट प्राइस 100 माने थे और 100 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, 16%। आंसर कितने हो गए, 16% क्या हो गया, इसको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, जरा बड़ा सिंपल सी बात थी। कॉस्ट प्राइस जितना भी था 45% बढ़ा के प्रिंट किए, मार्क किया तो 100 मान लिए, क्योंकि बात परसेंटेज में हो रहा था। 100 कॉस्ट प्राइस है तो 145 क्या हो गया, मार्क का 20%, यानी 145 का 20%, 29 माइनस कर दिए तो 116 में बेचा, तो पर 100 में 16 प्रॉफिट हो रहा है, 16% प्रॉफिट हो रहे हैं इसको। ठीक है। A shopkeeper buy one article at 20% discount and sell at 20% profit on mark price, ठीक है। Find out his percentage gain, तो यहाँ पर कहता है, ठीक है, A shopkeeper buy one article at 20% डिस्काउंट, ठीक है, तो खरीदा। तो इसका मार्क प्राइस मान लेते हैं, डिस्काउंट की बात हो रही है, मार्क प्राइस 100 होता है तो परचेज प्राइस कितना हो गया, इसका कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 20% डिस्काउंट में खरीदा था तो 20% माइनस कर दिए, डिस्काउंट में खरीदा था तो ये 80 में खरीदा। एंड सेल एट 20% प्रॉफिट और मार्क प्राइस। अब कहता है मार्क प्राइस से 20% प्रॉफिट लेकर बेचा है, मार्क प्राइस से 20% प्रॉफिट लेके ये व्यक्ति ने बेचा, यानी 100 के चीज को 120 में, 100 मार्क प्राइस था 120 बेच दिया, यानी कि मार्क प्राइस से 20% प्रॉफिट लिया तो इसका कॉस्ट प्राइस 80 हो गया, और बेचा मार्क प्राइस पे 20%, तो सेलिंग प्राइस ये हो गया। तो इस ट्रांजेक्शन में कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुए, तो प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए क्या करते हैं, सेलिंग माइनस कॉस्ट। तो यहाँ सेलिंग 120 है, कॉस्ट क्या है 80 है, तो आपका अल्टीमेटली प्लस में आया, तो प्लस क्या है 40, और कॉस्ट प्राइस यहाँ पर क्या है 80 है, तो नीचे 80 लिखेंगे और इंटू क्या कर देंगे 100, तो प्लस इंडिकेट कर रहा है प्रॉफिट हो रहा है, और इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये कितने परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, 50% प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में जो सिचुएशन कहा जाए उस सिचुएशन पर हम लोग काम करते हैं। तो यहाँ पर मार्क प्राइस को 100 इसलिए माने क्योंकि बात परसेंटेज में हो रही है। अगर 100 मार्क प्राइस होता तो 20% डिस्काउंट में खरीदता, 80 में खरीदता, और मार्क प्राइस पे 20% यानी 100 मार्क प्राइस है उस पर 20% प्रॉफिट लेके बेचा, यानी कि 120 में बेचा, ना कि 80 का 20%। ठीक है, अगर कहता 20% प्रॉफिट में बेचता तब जाके आप करते 80 पे 20% प्रॉफिट निकाल के 96 में बेचते, लेकिन मार्क प्राइस का 20%, इसलिए 120 में इसने बेचा है। ठीक है। 43, any article sold at 15% profit and he gets 600 more। देखिए ना,
लास्ट क्लास में एक स्टूडेंट ने फोन से भी पूछा था कि भाई ये कभी आप सर ये 600 है उसको प्रॉफिट लेते हैं, कभी सेलिंग प्राइस ले लेते हैं। तो हम बार बार यही कहना चाहेंगे, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगर मोर लिखा हुआ है, मोर लिखा हुआ है तो ये प्रॉफिट को इंडिकेट करेगा। लेस रहता तो लॉस को, अगर सिर्फ गेट्स रहता, अगर सिर्फ गेट्स रहता तो वो किसको इंडिकेट करता, सेलिंग प्राइस को। तो ये बड़ा सिंपल सी बात है। एनी आर्टिकल सोल्ड एट 50% प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्राइस को हम हमेशा 100 मानेंगे, बाद परसेंटेज में हो रहा है। तो 15% प्रॉफिट में बेचता तो 15 रुपए बढ़ा के बेचता, तो बेचता कितना में, 115 में। अब यहाँ पर मोर लिखा हुआ है, मोर लिखा हुआ है, मोर लिखने का मतलब क्या है, प्रॉफिट को बतला रहा है। तो यानी 15 प्रॉफिट है, लेकिन क्वेश्चन में क्या प्रॉफिट कह रहा है, क्वेश्चन में प्रॉफिट कह रहा है 600 रुपया। तो ये क्या आपका देख रहे हैं, तो ये 15 बराबर कितने हो गए, 600 हो गए। तो ये 15 इज इक्वल टू 600, 1 इज इक्वल टू क्या होंगे, 40, एक 40 के बराबर हो गया। तो 100 इंटू 40 क्या हो गया आपका, 4000। इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है, 4000। अगर सेलिंग प्राइस पूछता तो भी 40 से गुना करते 4600 हो जाता। अगर गेट्स लगा रहता तो गेट्स 600 तो 115 बराबर रखते हैं, लेकिन ये गेट्स 600 मोर है, यानी प्रॉफिट। या 15 बराबर क्या है, 600, तो एक बराबर 40, दोनों को 40 से गुना कर देंगे। ऐसा क्वेश्चन पहले भी देखे थे, 1 to 5 में आए थे ये कैसे क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 44 कहता है एनी शॉपकीपर सोल्ड इज आर्टिकल 12% लॉस। पहले इस बात को लिख लेते हैं। एंड गेट 720 लेस। बड़ा सिंपल है, ये सेम क्वेश्चन है आपका। 12% लॉस, तो यहाँ पर देखो ना, कॉस्ट प्राइस को फिर हम मान लेते हैं क्या, 100। तो लॉस में बेच रहा है, 12% लॉस में बेच रहा है, -12 करेंगे तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, वो 88 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में दिया क्या है कि लेस कह रहा है, लेस इंडिकेट क्या कर रहा है, लेस इंडिकेट कर रहा है वो लॉस को इंडिकेट कर रहा है। यानी कि 12 जो 100 माने थे तब 12 लॉस हुआ था, वास्तव में लॉस 720 है। तो यानी 12 इज इक्वल टू 720 है, तो 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 60, यानी कि वो एक बराबर 60 रुपया है। तो कॉस्ट प्राइस निकालना है तो 100 इंटू 60 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6000। और ये सेलिंग प्राइस निकालना है तो भी 60 से मल्टीप्लाई कर, 0 6 इंटू 8 48 का 8 हो गया, और 8 इंटू 6 48 एंड 4 कितने, सॉरी 48 एंड 4 कितने हो गया, 52 हो गया। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस 5280 हो गया और कॉस्ट प्राइस कितने हो गए, 600 हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। 45 सेलिंग ऑफ एनी 12.5 गेट्स 900। गेट्स लिखा हुआ है, ये गेट्स लिखा हुआ है तो ये किसको इंडिकेट कर, सॉरी गेट्स लिखा हुआ है, गेट्स लिखा हुआ है तो किसको इंडिकेट कर रहा है, गेट्स लिखा हुआ है तो ये सेलिंग प्राइस को इंडिकेट कर रहा है। मोर और लेस रहता तब प्रॉफिट और लॉस होता है। कहता है 12.5% प्रॉफिट बेचता है तो इतना मिलता है। देन फाइंड इफ सेलिंग प्राइस इफ परसेंटेज प्रॉफिट वाज इज डबल। इस बात पर ध्यान देना, परसेंटेज प्रॉफिट क्या किया जा रहा है, डबल किया जा रहा है। ठीक है, तो बाय सेलिंग एनी आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस को हम मान लेते हैं, कॉस्ट प्राइस को एज यूजुअल मान लेते हैं क्या, हम 100 मान लेते हैं। तो 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है तो 12.5% प्रॉफिट हो गया। तो सेलिंग प्राइस कितने हो जाएंगे, 100 12.5 हो जाएंगे। गेट्स लिखा हुआ यानी सेलिंग प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो सेलिंग प्राइस कितने, इतने हो जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन में ये सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, तो 900 दिया हुआ है। अब कहता अगर ये जो प्रॉफिट था वो डबल हो जाता, क्वेश्चन में क्या करा, यहीं पर ध्यान देने की बात है। अगर परसेंटेज प्रॉफिट डबल हो जाते तो सेलिंग प्राइस क्या होते, तो पहले 12.5 था परसेंटेज प्रॉफिट, अब क्या हो जाता, डबल हो जाते, तो कितने हो जाते, 25 हो जाते। तो कॉस्ट प्राइस तो उतना ही था 100, तो 100 थे, अब 12.5 जो पहले हो रहा था वो 25 हो गया, डबल हो क्वेश्चन में कह रहा है। तो अब सेलिंग प्राइस 125 हो जाते हैं। 100 12.5 इज इक्वल टू इतना है, तो ये बराबर कितने होंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 900 बाई क्या हो जाएंगे, 112 पॉइंट क्या होगा 5, और इंटू क्या हो जाएंगे 125। सॉल्व करने पर एग्जैक्ट आ जा रहे हैं कितने, 1000। तो यानी कि अगर प्रॉफिट डबल कर देते हैं तो कितने रुपीज मिलते हैं हमको, 1000। जरा एक बार फिर से ध्यान देना। इस क्वेश्चन में हम परसेंटेज की बात हो रही तो कॉस्ट प्राइस को 100 मान लिए, 12.5 प्रॉफिट था तो 112.5 सेलिंग हो गया, तो वह बराबर 900 क्वेश्चन में दिया हुआ। कहता अगर प्रॉफिट डबल कर देते, 12.5 को सिर्फ डबल कर देते 25% प्रॉफिट हो जाता। तो 100 कॉस्ट होता तो 25 प्रॉफिट हो जाते, तो 125 सेलिंग होते। अब 100 12.5 बराबर 900 है तो 125 बराबर क्या हो जाएंगे, इसको सॉल्व कर देंगे तो 1000 आ जाएंगे। बात तो समझ गया होंगे। ठीक, अब देखिए जरा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, 46 A radio sale at 22% loss. If selling price is increased by 112, then he gets 6% profit. Find out cost price. ध्यान से देखना, ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। अब यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि 22% लॉस से बेचे। दो प्रकार से इसको बतलाते हैं, पहले थोड़ा सा लॉन्ग, थोड़ा ही लॉन्ग मेथड है। तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि रेडियो सेल एट 22% लॉस। बहुत अच्छी बात है, हम ऐसे मान लेते हैं, कॉस्ट प्राइस मान लो कि 100 था, तो बेचे हैं तो 22% लॉस हुआ है, तो 22 माइनस करके बेच सकते हैं।
22 पर 100 क्या हुआ लॉस। तो 78 में भी क्या होगा। अब कहता है 78 में 22 माइनस कर देंगे, बिल्कुल से 78 में भी क्या है। अब कहता है 112 रुपया बढ़ा के बेचते तो 6% का प्रॉफिट होता। वाह। अभी बेचे तो लॉस हुआ, अब पहला बार बेचे तो लॉस हुआ है, अब कहता है कि दूसरी बार बेचे तो 6% का क्या हो रहा है प्रॉफिट। यानी क्या हो रहा है 106 में बेच रहा है। 106 100 रुपया की चीज को 106 में बेचेंगे तभी 6% का प्रॉफिट होगा। और ऐसा क्यों हुआ, जब पहले बेचे तो लॉस हुआ, अब जब बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। 112 रुपये बढ़ा के बेच रहे हैं, यानी इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर रुपया कितना है 112। 112 ठीक है। यानी कि इन दोनों का अंतर कितना है 112। तो इन दोनों का अंतर कितना हो रहा है, इन दोनों का अंतर देखो कितने हो रहे हैं 28 हो रहे हैं। वह बराबर कितना है, अगर 28 में बढ़ा के बेचते तो 6% प्रॉफिट होता। 28 इज इक्वल टू कितना है, 28 इज इक्वल टू 112। तो एक बराबर कितने हो जाएंगे 4। तो इसके पास वो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितने थे 100 इंटू क्या हो जाएंगे 4, क्या हो जाएगा 400। एक बार फिर से जरा ध्यान दें, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से बदलाते हैं। देखिए यदि अब इसी चीज को कह रहा है, जैसे मिटाकर हम बदला रहे हैं, फिर से बदला रहे हैं इसको। ठीक है, कहता है कि ये इसका कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100। ये पहली बार बेच रहा है तो 22% का लॉस हो रहा है, तो 22% का लॉस हो रहा है, तो 100 में 22 माइनस करेंगे 78। अगर ये कहता है दूसरी बार बेचे हैं 112 रुपया बढ़ा के बेचे हैं, ये कहता है रुपया 112 रुपया बढ़ा के बेचे हैं, तब 6% का प्रॉफिट होता है, तब जाके 100 के चीज को 106 मिल जाते हैं। तो इस दोनों का अंतर कितना है, तो इस दोनों का अंतर कितना है 28। अगर 100 मानते तो अंतर 28 होता तब 6%, लेकिन ये रुपया में अंतर कितना है 112। यानी 28 बराबर कितना हो गया 112 हो गया। तो एक बराबर क्या हो गया, एक बराबर कितने हो गए 4। तो 100 किसके बराबर होगा, 100 गुने 4 कितने हो जाएंगे 400। बात समझ गया। पहली बार बेचा 78 में, दूसरी बार 6% प्रॉफिट, पहली बार 22% लॉस में बेचा तो 78 में बेचा, दूसरी बार 6% प्रॉफिट में बेचा तो 106 में बेचा। तो दोनों का अंतर 28 रुपया हो रहा है, लेकिन वास्तव में अंतर कितना है 112 रुपया। तो 28 बराबर 112 हो गया, तो 100 बराबर कितने हैं, 100 बराबर कितने हैं वो निकल जाएंगे। ठीक है, अब जा ध्यान देंगे, आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन को अगर बनाने हो, इसी क्वेश्चन को बनाने हो तो जल्दी बनाने हो तो कैसे करेंगे। तो पहले 22% जो लॉस हुआ उसको मेकअप करेंगे, तब जाके नो प्रॉफिट नो लॉस में आएंगे। पहले बार 22% का लॉस हुआ, अगर 22 बढ़ा कर बेचेंगे तब तो नो प्रॉफिट नो लॉस में। कहता है कि 112 बढ़ाए तो 6% प्रॉफिट हो गया है, यानी कि 22 मेकअप किया पहले, तब जाके +6 किया, तब जाके 6% प्रॉफिट हुआ। यानी अल्टीमेटली ये 28 किसके बराबर है 112 रुपया के बराबर है। तो एक बराबर कितने हो गए 4। तो 100 गुने 4 कितने हो जाएंगे, 100 गुने 4 कितने हो जाएंगे 400। तो जरा ध्यान दो, शॉर्ट में बनाने के लिए कुछ मत कीजिए। जो पहली बार 22% का लॉस हुआ था और 6% प्रॉफिट, तो प्रॉफिट लॉस और प्रॉफिट दोनों को जोड़ दीजिए तो कितने आ गए 28, और वह कितने के बराबर है 112 रुपया बढ़ा के बेचे हैं तब। 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 4, तो 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे 400 हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखिए। एनी आर्टिकल सेलिंग एट 580, ध्यान देना, ये सब क्वेश्चन अक्सर हम पूछा जा रहा है अभी। एनी आर्टिकल सेलिंग एट 580 गेट सम लॉस। यदि 580 में बेचते हैं तो कुछ लॉस होते हैं। ठीक है, अब 580 में बेचते हैं तो कुछ क्या क्या होता है लॉस होता है। तो 580 रुपया में आपने बेचा, ठीक है, लॉस जितना हुआ कुछ रुपया लॉस हो गया, कहता कुछ लॉस हुआ है। अगर लॉस को हम ऐड कर देते हैं, लॉस को ऐड एल मान लिए हम, एल रुपया लॉस हुआ, अगर लॉस को ऐड कर देते हैं तब जाके कॉस्ट प्राइस निकल जाता। 580 में बेचे कुछ रुपया का लॉस हो गया, जितना भी रुपया लॉस हुआ उसको ऐड कर देते तो कॉस्ट प्राइस निकल जाता। तो ये क्या निकल जाता कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब कहता है अगर इसे 700 में बेचते तो प्रॉफिट होता। अच्छा, अगर 580 नहीं 700 में बेचते तो प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कितना होता है, पहले का लॉस का, ये कह रहा है पहले का लॉस का प्रॉफिट कितना होता है 5 गुना होता है। तो प्रॉफिट हम माइनस भी कर देंगे, और प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है पहले का लॉस का 5 गुना हो रहा है। तो 5L हो रहा है। पहले L प्रॉफिट थे तो अब लॉस था, तो अब क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है कितना 5L हो रहा है।
तो 5L प्रॉफिट को माइनस भी करते हैं, लेकिन प्रॉफिट की जगह हम क्या रख रहे हैं, प्रॉफिट की जगह 5L रख रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट कितना हुआ है, पहले का लॉस का 5 गुना। तो ये भी क्या निकल गया, कॉस्ट प्राइस। जितना बेचे थे प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। और प्रॉफिट कितना हुआ है, जितना पहले लॉस हुआ था उसका 5 गुना, यानी पी की जगह 5L रखते हैं हम। और दोनों कॉस्टली प्राइस है, तो बीच में क्या करेंगे, इक्वल का साइन पुट करेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 5L को इधर ले आएंगे, L प्लस 5L हो जाएंगे, तो ये कितने हो जाएंगे, 6L हो जाएंगे। और 700 में से इधर 580 को ले आएंगे तो माइनस करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 120। यानी 6L इज इक्वल टू 120 है, तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, L इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 20। L का वैल्यू लेफ्ट या राइट कहीं भी पुट कीजिएगा, L का वैल्यू लेफ्ट और राइट कहीं भी पुट कीजिएगा तो आंसर निकल जाएंगे। तो कॉस्ट दोनों साइड बराबर आंसर आएगा। 580 से बेचे थे, लॉस हो गया था, तो लॉस को अगर जोड़ देंगे 20, L इज इक्वल टू कितना आ गया है, L इज इक्वल टू 20 आ गए हैं, तो L को 20 को ऐड कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस क्या निकल जाएंगे, 600। तो आंसर निकल गया, इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है, 600। जरा फिर से इसको समझिएगा। बड़ा सिंपल है, 4-5 सेकंड काफ़ी है बनाने के लिए। जब समझ जाइएगा तो बहुत सारा पेन वगैरह, पेन भी छूने की आवश्यकता नहीं होगी। इस पैटर्न पर टोटल प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चन को हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब जरा इसको फिर समझाते हैं आपको। अब देखिए ना, एनी आर्टिकल सेलिंग एट 580, 580 में बेचते हैं तो लॉस होता है, तो लॉस को माइनस कर देते हैं। अब अगर इसी आर्टिकल को 700 में बेचे तो प्रॉफिट हो जाता है, तो प्रॉफिट को प्लस नहीं, लॉस को प्लस करते तब कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो जाके कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। तो प्रॉफिट को माइनस करेंगे, प्रॉफिट कितना हुआ है, पहले का लॉस का कितना होता है, 5 गुना हुआ है। प्रॉफिट जो हो रहे हैं पहले का लॉस का क्या है, 5 गुना हो रहा है, तो यहाँ पर प्रॉफिट की जगह क्या कर देंगे, 5L रख देंगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एल इधर आ जाएंगे तो 6L इज इक्वल टू क्या हो गया, 120, L इज इक्वल टू क्या हो गया, 20। एल का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएंगे, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 580 प्लस क्या हो जाएंगे, 20। आंसर क्या हो गया, 600। या एल को इधर भी पुट करेंगे, इधर भी पुट कर देंगे तो भी आ जाएंगे, 20 इंटू 5 क्या हो जाएंगे, 100। 700 में से माइनस 100 हो गया, तो भी निकल जाएंगे आपके कॉस्ट प्राइस कितने, 600। आगे बढ़ते हैं। 48 देखिए, एनी आर्टिकल सेलिंग एट, सेम क्वेश्चन है, एनी आर्टिकल सेलिंग एट 840 गेट सम प्रॉफिट। अब इसे 840 में बेचते हैं, ध्यान दो, 840 में बेचते हैं, ठीक है। 840 में बेचते हैं तो प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो भी कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। और 700, अगर इसी आर्टिकल के 720 लॉस हो जाता है, लॉस को ऐड करेंगे तब कॉस्ट प्राइस निकल जाए। लॉस कितना होता है, इक्वल टू प्रीवियस प्रॉफिट। यहाँ जो लॉस हो रहा है, यहाँ जो लॉस हो रहा है वो कितना है, यहाँ जो लॉस हो रहा है पहले के प्रॉफिट के क्या है, बराबर है। तो प्रॉफिट के बराबर, तो लॉस को हम ऐड करेंगे, लॉस को क्या करेंगे, ऐड, और लॉस कितना है, पहले के प्रॉफिट के क्या है, बराबर है, तो यहाँ पर पी रख देंगे। और दोनों कॉस्टली प्राइस हो गया, तो दोनों को क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। तब इस पी को इधर लाए तो ये -2p इधर हो जाएगा, यानी तो +2p हो जाएंगे, यानी अल्टीमेटली 2p इज इक्वल टू 120 हो गया। तो p इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया, 60। और p का वैल्यू कहीं पुट कर दो, इधर उधर कहीं पुट कर दो, तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएंगे। 840 में अगर हम 60 को माइनस भी कर देंगे तो 780 आ जाएंगे, या नहीं तो 720 में 60 को प्लस भी कर देंगे तो भी आ जाएगा, उतना ही आ जाएगा। यानी अल्टीमेटली इस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, इस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितने हो गए, 780 हो गया। बिल्कुल सेम क्वेश्चन थे। तो ऐसे कंडीशन में पहला सेलिंग प्राइस दूसरे सेलिंग प्राइस, यानी 840 पहला सेलिंग प्राइस और दूसरे सेलिंग प्राइस को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो 120 आ जाएंगे, और पीपी को इधर ले आएंगे तो 2p हो जाएंगे, ठीक है। 2p इज इक्वल टू 120, तो p इज इक्वल टू 60, 60 को इधर उधर हम सिंप्लीफाइड कर देंगे, ठीक है। अभी हम लोग ब्रेक देंगे, पहले इस बात पर पूछ लेते हैं क्या क्या आपका डाउट हुआ, उसको क्लियर करेंगे। अभी सबको अनम्यूट कर रहे हैं हम। ओके, जिसको प्रॉब्लम है वो पूछ सकते हैं स्टूडेंट। किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक, 48 तक, 48 तक में कोई डाउट, सब समझ में आया सबको? बनाए थे 40, आगे कौन, सब लोग बनाए थे, ट्राई किए थे? कोई बात नहीं, नहीं कुछ लोग नहीं भी किए थे फिर भी समझ में आ
कहता है वेंडर चीटेड 15% एट परचेज एंड ऑल्सो चीटेड 20% एट सेल। कहता है पहली बार वो चीट करता है 15% चीट करता है, ठीक है। तो मान ले एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं, इसका एक्चुअल लिखा हुआ नहीं है, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस इस वस्तु का मान लेते हैं 100 रुपया है। तो जो खरीदार है तो वो खरीदा कितना में 15% चीट करके, यानी कि 100 रुपया की चीज को 15 कम में खरीद लिया, 85 में खरीद लिया। और बेचने गया तो भी चीट किया, यानी कि 100 रुपया की चीज को वो 20% प्रॉफिट लेके क्या किया, बेच दिया। बेईमानी करे किया मतलब 100 का चीज है 120 में बेच दिया। बेईमानी करे खरीदा मतलब 100 रुपया का चीज है कम में खरीदा तब बेईमानी करा, तो 85 में खरीदा और 100 रुपया की चीज 120 में बेच दिया। तो इस ट्रांजेक्शन में इसे प्रॉफिट क्या हुआ, तो प्रॉफिट या लॉस इज इक्वल टू सेलिंग माइनस कॉस्ट होते हैं। तो यहाँ पर 100 रुपया का 120 में खरीदा था, चीट करके 100 रुपया को खरीदा था 85 में और 120 में बेचा था। तो दोनों का डिफरेंस कितने होंगे, दोनों का डिफरेंस 35, लेकिन इसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस तो इसको 85 ही लगा था। तो 85 और इंटू परसेंट में निकालने के लिए 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये परसेंटेज जो आएगा वही आंसर होगा। या ध्यान दो स्टूडेंट, यहाँ पर कंफ्यूजन कोई कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जब भी यानी कि 100 रुपया की चीज का मान लो 15% चीट करे खरीदा है तो 80 कम में खरीदेगा तो 85 में खरीदा, और बेचने के समय भी 100 रुपया की चीज को कैसे भी बनाकर बेच दिया कि कहा कुछ भी कहा सिचुएशन बनाया, 100 की चीज को 120 में बेच दिया। तो अल्टीमेटली 120 मिला है, खरीदा सेलिंग प्राइस इसका हो गया, और 85 में इसने खरीदा था। तो अल्टीमेटली अगर एक्चुअल प्राइस 100 रुपया होता तो इसको 35 का प्रॉफिट होता। लेकिन परसेंटेज में पूछ रहा है तो 35/85 और इंटू क्या कर देंगे 100। तो ये कैलकुलेट करके डेसिमल जो आएगा वही आपका परसेंटेज कहलाएगा। 50 ध्यान दे, ए पर्सन सोल्ड ए टीवी एट 25% प्रॉफिट फॉर 4500 रुपीज। एक 25% प्रॉफिट में बेचा है तो 25% प्रॉफिट में बेचा तो 4500 में मिला। तो ठीक है, इस पार्ट को पहले हम लिख लेते हैं। इस पार्ट को पहले अगर लिखते हैं तो कॉस्ट प्राइस का अगर 100 होता तो 25% प्रॉफिट में बेचता तो 25 ऐड कर देते हम, तो कितने बिकता, 125 से बिकता, वह बराबर रुपया में दिया हुआ है 4500। इस बात को हमने समझा। और सेकंड टीवी कह रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका मतलब ये क्या है, फर्स्ट टीवी है, फर्स्ट टेलीविजन है। अब कहता है सेकंड टेलीविजन, दूसरा टेलीविजन भी है। सेकंड टेलीविजन सोल्ड एट 10% लॉस। पहला में 25% प्रॉफिट हुआ, दूसरे में 10% लॉस कह रहा है। आफ्टर ऑल ही गेट नो प्रॉफिट नो लॉस। रुपया में कह रहा है कि ना तो इसे लाभ हुआ, दोनों बेचने पर ना तो लाभ हुए ना तो हानि हुए। तो सेकंड टेलीविजन का कॉस्ट प्राइस क्या है वो बताने के लिए कह रहा है। ठीक है, हम सेकंड टेलीविजन का कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं कितने हैं, मानते हैं कितना 100 होगा। तो सेकंड टेलीविजन बेचा है लॉस में बेचा है, तो कितने परसेंट लॉस में बेचा है, तो 10% लॉस में बेचा है। तो 10% लॉस में बेचा है तो यानी कितना बेचा है, 90 में बेचता है। चलो भाई 10% लॉस। तो कहता है दोनों मिला के ना तो प्रॉफिट ना तो लॉस हुए। तो ये लॉस में बेचा है 10%, और दोनों मिला के कह रहा है ना तो प्रॉफिट हुए ना तो लॉस हुए। ठीक है, तो पहली बार जो पहला टेलीविजन में जो प्रॉफिट हुआ था 25 हुआ था, वह किसके बराबर होगा रुपया में। तो 125 बराबर इतना है, तो 25 बराबर कितने होंगे वो निकल जाएंगे। 125 बराबर इतना, तो बाई 125 और इंटू क्या होगा 25, तो ये कैलकुलेट करेंगे तो ये कितने आ जाएंगे 900 रुपया। ठीक है, तो पहला टेलीविजन में 900 रुपया जब प्रॉफिट कमाए थे, दूसरे टेलीविजन में वो लॉस के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लॉस के क्या होगा बराबर, क्यों, क्योंकि कह रहा है दोनों टेलीविजन मिला के ना तो प्रॉफिट हो रहे हैं ना तो लॉस हो रहा है। तो बड़ा सिंपल हो गया। तो दूसरे टेलीविजन का कॉस्ट 100 रुपया होता तो 10% लॉस में बेचता तो 10 लॉस होता। 10 बराबर कितने 900 रुपया, तो 100 बराबर क्या हो जाएंगे 900 बाई 10 और इंटू क्या हो जाएंगे 100। कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 9000। ठीक है, अब ध्यान दो, हो सकता है एक बार में नहीं समझ में आया, फिर से समझाते हैं, लेकिन पहले इस प्रेजेंटेशन को समझो। बड़ा साधारण सी बात है, 100 कॉस्ट मानते तो 25 प्रॉफिट, तो 125 बराबर 4500 है। तो पहला टेलीविजन में प्रॉफिट कितना हुआ, पहले टेलीविजन में प्रॉफिट कितना हुआ निकाल लिए, तो पहला टेलीविजन में प्रॉफिट कितना होगा 900 रुपया। अब कहता है दूसरा टेलीविजन को बेचे तो लॉस हुआ है, और दोनों मिलाकर देख रहे हैं ना तो प्रॉफिट ना तो लॉस हो रहा है। 900 रुपया जो पहले टेलीविजन में प्रॉफिट हुआ था, वही 900 रुपया तो दूसरे टेलीविजन में लॉस हो गए होंगे, तभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। लेकिन परसेंटेज में कुछ और कह रहा है, परसेंटेज में कह रहा है कि सेकंड टेलीविजन 10% लॉस हो रहा है। तो सेकंड टेलीविजन का हम कॉस्ट प्राइस 100 मान लेते हैं, तो 10% क्या होता, लॉस हो जाता। और 10% बराबर वही रुपया 900, तो 10 बराबर क्या हो गया 900, तो 100 बराबर कितने हो गए 9000। यानी कि सेकंड टेलीविजन का कॉस्ट प्राइस क्या है 9000। एक बार हम फिर से बताते हैं। ध्यान दीजिए, इस सिचुएशन को पढ़ने के बाद पूरा क्लियर पता चला है कि दो टीवी टेलीविजन बेचे जा रहे हैं। टेलीविजन कितने हैं, दो है।
फर्स्ट टेलीविजन के बारे में कुछ कह रहा है कि 25% प्रॉफिट हुआ, तो 100 कॉस्ट होता तो 25 प्रॉफिट होते हैं, तो सेलिंग क्या होता 125। ये सेलिंग प्राइस इसमें कहता है 4500, तो इसका कॉस्ट प्रॉफिट क्या हुआ इसमें देख लो, तो 25 बराबर क्या हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो 900 रुपये आ जाएंगे। यानी पहला टेलीविजन में प्रॉफिट जो निकला है वो कितने के बराबर है, 900 रुपये के बराबर है। अब कहता है दूसरा टेलीविजन जो बेचता है, जो 10% का लॉस होता है, दूसरा टेलीविजन का कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100 रुपया है, तो लॉस होगा, दूसरा टेलीविजन में लॉस कितना होंगे, कॉस्ट प्राइस का 10%। और दोनों मिला के ना तो प्रॉफिट हो रहा है, ना तो प्रॉफिट हो रहा है, ना तो लॉस हो रहा है। यानी पहला में जो प्रॉफिट कमाए थे 900 रुपया, दूसरे में वो लॉस के क्या है, बिल्कुल बराबर हो गया, क्योंकि 900 रुपया पहला प्रॉफिट कमाए, दूसरे में वही 900 रुपया लॉस हो जाएगा। तब तो दोनों मिला के ना प्रॉफिट हो गया लॉस, यानी कि 10% इज इक्वल टू 900 है, तो कॉस्ट प्राइस 100 बराबर क्या हो जाएगा, 9000 हो जाएंगे। सिंपल है, बात समझ गए होंगे। ठीक है, ठीक है। 51 आप अभी समझाएंगे, फिर से आप समझिएगा, 51 क्वेश्चन अनेक बार पूछे जाते हैं। है कुछ नहीं, लेकिन बड़ा सिंपली इसमें कुछ 25 बार बार यूज किया गया, तो कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं। तो वो एक बार हम समझाते हैं, फिर दोबारा समझाएंगे, फिर आप देख लीजिएगा नहीं क्लियर होगा तो फिर समझाएंगे। ए बिजनेसमैन सेल्स एनी आर्टिकल एट 25% प्रॉफिट। ठीक है, कहता है कोई बिजनेसमैन किसी आर्टिकल को 25% प्रॉफिट में बेचता है, तो 100 में खरीदा होगा तो 25% प्रॉफिट में बेचेगा तो 125 बेचेगा। इफ यू बाय 25% लेस, अगर वो तो पहला सिचुएशन हो गया था, पहला कॉस्ट प्राइस ये है, पहला सेलिंग प्राइस ये है, अगर उसे 25% लेस में बेचता खरीदता तो 100 की चीज को 75 में खरीदता, और तो 25 रुपया लेस में बेचता है, अभी जो बेच रहा है और दूसरी बार जो बेच रहा है 25 रुपया, यानी इन दोनों का अंतर कितना रुपया, 25 रुपया कम में बेचता, तो भी 25% प्रॉफिट होता है। इस बार कॉस्ट प्राइस 75 है, तो 75 का 25% प्रॉफिट होगा, 75 इंटू 125/100, दूसरा सेलिंग प्राइस ये हो जाएगा, और पहला सेलिंग प्राइस 125 हो गया। अब इन दोनों का अंतर 25 रुपया है, तो भाई इसको सॉल्व करेंगे तो पहला सेलिंग प्राइस ये था 125, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 100 थे, तो उस समय कॉस्ट प्राइस 100 था, तो 100 का 125, 100 ये कैंसिल हो गया 120। लेकिन अभी कॉस्ट प्राइस कितना है, अभी कॉस्ट प्राइस 75 था, जिसके कारण 25% प्रॉफिट हुआ, तो 75/125/100 ये दूसरा। इन दोनों का अंतर कितना कहता है, रुपया कितना है, 25 का, रुपया 25। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखते हैं, तो 25 5 टाइम्स हो गया, 25 4 टाइम्स हो गया, तो यहाँ कुछ नहीं, नीचे 1 है तो एलसीएम लिए तो 4 हो गया, 125 इंटू 4 कितने हो गए, 500, माइनस कितने हो गए, ये 375। तो ये सॉल्व करेंगे तो 125 में क्या आया, 4 इज इक्वल टू कितना है, 25 रुपया। तो यहाँ पर 100 कॉस्ट प्राइस 100 बराबर क्या होगा, कॉस्ट प्राइस 100 निकालना हो तो 100 इज इक्वल टू क्या होगा, तो 25/125 इंटू क्या हो जाएंगे, 100 इंटू क्या हो जाएंगे 4। इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, आप देखिए 25 4 टाइम्स, 4 4 कैंसिल हो गया, 25 5 टाइम्स, 5 इंटू क्या होगा 20, 20 इंटू 4 क्या होगा 80। आंसर क्या हो जाएगा आपका 80 रुपया। ठीक है, एक बार फिर समझिएगा, इसको हम फिर से समझा रहे हैं।